है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रियो, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें इस भजन से सीखने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह भजन धर्मी और अधर्मी मनुष्य के बीच अंतर स्पष्ट करता है। इस भजन की पहली 3 आयतें एक धर्मी व्यक्ति के बारे में बताती हैं और 4 और 5 आयत एक अधर्मी व्यक्ति के बारे में बताती है। फिर वचन 6 दोनों का सारांश बताता है। इस तरह यह भजन धर्मी और अधर्मी के बीच अंतर करते हुए उनके अंतिम परिणामों का वर्णन करता है। इस भजन में 3 बातें हैं जो एक धन्य व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति नहीं करता। इसके बाद 2 ऐसी बातें बताई गई हैं जो एक धर्मी व्यक्ति करता है। फिर इसके बाद एक धर्मी व्यक्ति को मिलने वाले परिणामों को बताया गया है जो उसके जीवन की आशीषों का कारण बनते हैं। सबसे पहले हम उन 3 बातों को देखेंगे जो एक धन्य या धर्मी व्यक्ति नहीं करता। इससे पहली है कि एक धन्य व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इस वचन में धन्य का मतलब आशीषित होने से है और युक्ति का मतलब सलाह से है। कहने का अर्थ यह है कि आशीषित है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलता। अब मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वचन को समझाने का प्रयास करती हूँ। यहाँ पर धन्य व्यक्ति के लिए इस बात को कहा गया है कि वो दुष्टों की सलाह पर नहीं चलेगा। अब इसमें सलाह का मतलब है दुष्ट द्वारा बनाई गई योजना, उसका उद्देश्य, विचार विमर्श, दृष्टिकोण या सोचने का तरीका। और चलने का मतलब है अनुसरण करना या कहे अनुसार कार्य करना। अब यहाँ ध्यान दे प्रियो कि एक धन्य व्यक्ति उन लोगों के कहे अनुसार या उन लोगों की योजना के अनुसार कोई काम नहीं करेगा जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। धन्य व्यक्ति उन लोगों की सलाह को कभी नहीं मानेगा जिनका परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। प्रियो, इस संसार में हमें सलाह देने वाले और अपनी योजना बताने वाले कई लोग मिलेंगे, लेकिन किसकी सलाह को मानना है या किसकी योजना के अनुसार कार्य करना है, यह निर्णय हमको करना है। यहाँ वचन में हमें यह समझाया गया है, हम ऐसे लोगों से कभी कोई सलाह ना ले जो परमेश्वर को नहीं जानते या जिनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग दुष्ट प्रकार के होते हैं और ऐसे लोगों की सलाह मानना या उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हमारे लिए परमेश्वर की आशीष को नहीं बल्कि अभिशाप को लेकर आता है। इसलिए इस वचन में उसे ही आशीषित कहा गया है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। प्रियो, यदि आप परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि परमेश्वर का आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वचन के अनुसार सबसे पहले बात जो आपको करना जरूरी है वह है कि कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ना मांगे या ऐसे व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर कभी ना चले जो परमेश्वर का भय ही ना मानता हो। प्रियो, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उस परिस्थिति में किसी पास्टर के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आत्मिक हो, जो परमेश्वर का भय मानता हो। जब आप ऐसे लोगों के पास परामर्श या मार्गदर्शन पाने जाते हैं, तब ना सिर्फ आपको सही सलाह मिलेगी बल्कि आप परमेश्वर की ओर से आशीष भी पाएंगे। इसलिए दुष्टों की नहीं, धर्मियों की युक्ति पर चले, तब आप परमेश्वर की ओर से धन्य होंगे। इसके बाद इसी वचन के आगे एक और बात बताई गई है जो एक धन्य व्यक्ति नहीं करेगा, कि वो पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होगा। यहाँ इस वचन से मतलब यह है कि एक धन्य व्यक्ति या एक आशीषित व्यक्ति पापियों के साथ उनके पाप में शामिल नहीं होगा या फिर उनकी बुराई में उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि यहाँ इस वचन में मार्ग में खड़े होने के बारे में कहा गया है। अब मार्ग में खड़ा होना इसका मतलब साथ देने से है
और धर्मी व्यक्ति पापियों के किसी भी काम में उनका साथ नहीं देगा। प्रियो, हमें इस बात का भी निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम किसी पापी का उसके पाप में साथ ना दें, बल्कि हमारा जीवन अय्यूब की तरह होना चाहिए, जो निर्दोष, धर्मी, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला था। हमें ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखना है जो ना सिर्फ खुद पाप करते हैं, बल्कि हमें भी अपने पाप में शामिल कर लेते हैं। ऐसे लोग जो आदतन पापी हैं और पाप जिनके स्वभाव में ही है, ऐसे लोगों के मार्ग पर खड़े मत होइए, नहीं तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में नहीं आएगी। हम परमेश्वर की आशीष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम पापियों के पाप में शामिल ना होकर अपने आप को उनसे अलग रखें और पवित्रता और सच्चाई के साथ जीवन बिताएं। इसके बाद तीसरी और अंतिम बात जो एक धन्य व्यक्ति नहीं करेगा वह है कि वो उपहास करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा। इस वचन में ऐसे समूह की बात की गई है जिनका काम ठट्टा उड़ाने का या उपहास करने का होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में परमेश्वर का कोई भय नहीं होता और वे अपने ऊपर घमंड करते हैं और उसी घमंड के कारण वे लोगों का उपहास करते या उनका ठट्टा करते हैं। इसे समझने के लिए आप कॉमेडी शोज में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति पर तंज कसता है या उस पर हास्यप्रद टिप्पणी करता है, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सारे लोग ठहाके मार के हंसने लगते हैं। और जब हम भी उन टीवी सीरियल या शो को देखते हैं और उनमें उपहास किए जाने वाले शब्दों पर या टिप्पणियों पर हंसते हैं, तो हम भी उनके समूह का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ इस वचन में उपहास करने वालों के साथ बैठने का यही अर्थ है। लेकिन यदि आप चाहते हैं हम उपहास करने वालों की मंडली में ना बैठें, तो सबसे पहले ऐसे प्रोग्राम देखना बंद करें जिनमें दूसरे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या उनका उपहास किया जाता है। इसके साथ ही अपने आसपास के लोग, यहाँ तक कि अपने ऐसे मित्रों के साथ भी ना बैठे जो उपहास करने वाले या दूसरों को ठट्टों में उड़ाने वाले हों। हमें ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ संगति नहीं करना है जिसके स्वभाव में ही ठट्टा करना हो। प्रियो, यदि हम धन्य होना चाहते हैं और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद इस अध्याय के दूसरे वचन में इस बात को पाते हैं कि धन्य व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति क्या करते हैं, जिसमें बताया गया है कि वे यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। इस वचन का मतलब है कि एक धर्मी व्यक्ति पूरी तरह से यहोवा की व्यवस्था में अपना आनंद पाता है, अर्थात उसका हृदय परमेश्वर के वचनों को सुनने और मानने से आनंदित होता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था पर मनन करते हैं, तो वो हमें आशीष देता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस वचन में व्यवस्था का मतलब मूसा द्वारा दी गई 5 पुस्तकों से है, जिसे तोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें व्यवस्था को मानने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि व्यवस्था को तो प्रभु यीशु मसीह द्वारा पूरा कर दिया गया है। यह केवल प्रभु यीशु के आने के पहले के समय तक के लिए था। प्रभु यीशु ने हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ा लिया है। वर्तमान समय में हमें अपना ध्यान पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे परमेश्वर के वचनों को समझने में लगाना चाहिए, क्योंकि पवित्र बाइबल में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम यूं ही आसानी से नहीं समझ पाते। उसके लिए हमें वचन पर ध्यान लगाना और उसका मनन करना आवश्यक है। और इसके साथ ही प्रियो, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि हम जितना अधिक परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, उतना ही अधिक हम परमेश्वर में बढ़ने पाते हैं या उसे जान पाते हैं। इसलिए वचन पर ध्यान लगाने वाले मनुष्य को धन्य कहा गया है। और यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने वाले व्यक्ति की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की गई है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रियो, यहाँ वचन हमें यह बताता है कि हमारे आत्मिक विकास के लिए या आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के वचन का निरंतर अध्ययन करना और मनन करना आवश्यक है। आपने देखा ही होगा कि जिस पौधों को पानी नहीं मिलता वह सूख जाता है, वैसे ही विश्वासी भी यदि परमेश्वर के वचन से वंचित रहे तो वे आत्मिक रीति से सूख जाएंगे। इसलिए
एक मसीही विश्वासी को यदि आत्मिक रूप से बढ़ना है और जीवित रहना है, तो उसे वचन का मनन करना या उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं, तभी फल ला सकते हैं, जैसा इस वचन में कहा भी गया है। यहाँ फलों का मतलब आत्मिक फलों से है, जिसका वर्णन गलातियों की पुस्तक के 5 अध्याय के 22 और 23 वचन में किया गया है। और इसके बाद सुंदर प्रतिज्ञा जो इस वचन में की गई है कि वह व्यक्ति जो वचनों में बना रहता है या उस पर ध्यान लगाता है, वह जो भी कुछ करता है उसमें वो सफल होता है। यहाँ सफलता की प्रतिज्ञा की गई है, जो केवल उसी व्यक्ति के जीवन में पूरी होगी जिसके जीवन में परमेश्वर के वचनों के प्रति आज्ञाकारिता पाई जाती है और जो उसके वचन पर मनन करता है। प्रियो, इस संसार में सफल होना या समृद्ध होना कौन नहीं चाहता। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो, लेकिन सफलता केवल वो ही लोग पाते हैं जो परमेश्वर के वचनों का पालन करते और उस पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि मैं सांसारिक लोगों की नहीं, परंतु मसीह लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि शैतान की तरफ से मिलने वाली सफलता या समृद्धि लोगों को बिना कुछ करे ही मिल जाती है, लेकिन वो आशीषित और स्थायी नहीं रहती। लेकिन जो सफलता और समृद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो आशीषित भी रहती है और स्थायी भी रहती है। इसके बाद प्रियो, इस अध्याय के 4 से 6 वचन में दुष्टों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि दुष्ट भूसी के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। यहाँ इस वचन में दुष्टों की उपमा भूसी के रूप में की गई है। भूसी अनाज का वह भाग होता है जो बीज से अलग किया जाता है। इसका ना कोई आकार होता है और ना वजन, इसलिए वो हवा में उड़ता है और अस्थिर रहता है। भूसी ऐसी वस्तु होती है जो बेकार होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। वह किसी काम की नहीं होती, सिवाय इसके कि उसको फेंका जाए या जलाया जाए। इसी तरह दुष्टों का जीवन भी होता है। वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए लोग होते हैं। वे बेकार और भ्रष्ट होते हैं। उनमें कोई आत्मिकता नहीं होती और ना ही वो परमेश्वर का भय मानते हैं। ये लोग परमेश्वर से स्वतंत्र होकर जीवन जीते हैं और संसार की अभिलाषाओं और शैतानी कार्यों में लिप्त होते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे और वे परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे, बल्कि परमेश्वर के दंड को भोगेंगे। अंत में इस अध्याय के 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। इस वचन में कहा गया है कि परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर धर्मियों की देखभाल करता है और उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ व्यवहार करता है। ठीक उसी तरह हमारा परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है। धर्मी लोग नाश नहीं हो सकते और ना ही वो किसी के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है। धर्मी लोगों का प्रतिफल स्वर्ग में अनंत जीवन है और इसके साथ स्वर्ग में धर्मियों को कई पुरस्कार भी प्राप्त होंगे। वहीं दुष्टों के विषय में लिखा है कि दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। इसका मतलब है कि दुष्ट लोग इस दुनिया में चाहे कितना ही आनंद प्राप्त क्यों ना कर लें, या फिर वो इस दुनिया में चाहे कितना ही संपन्न और समृद्ध क्यों ना हो जाए, उनका अंत आखिर विनाशी ही है। वे अंत में नष्ट कर दिए जाएंगे और धर्मी सदा बने रहेंगे। दुष्ट का मार्ग संसार का और शैतान का मार्ग है, जिसका अंत केवल अनंत मृत्यु है। ये लोग न तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और ना ही इन्हें परमेश्वर की ओर से कोई प्रतिफल मिलेगा। उल्टा इन्हें परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और अनंत काल तक उस झील में रहना होगा जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। दुष्टों का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ही जाता है। अब यहाँ चुनाव आपको करना है कि आप इस संसार में एक धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन बिताना चाहते हैं या एक दुष्ट व्यक्ति की तरह। यदि आप एक धर्मी व्यक्ति की तरह जीवन बिताना चाहते हैं, तो परमेश्वर से प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसके वचन पर मनन करें। तब आप परमेश्वर की स्वर्गीय और अनंत आशीषों का लाभ अपने जीवन में उठा पाएंगे। नहीं तो आपको पता ही है कि अंत में क्या होगा। आशा करती हूँ प्रियो, मेरे साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।